अब बन रही है मेरी दम आलू और बस दम आलू बन जाएगी और हम दोनों लोग खाना खा लेंगे। नाश्ता कर चुके हैं, आज हमने बस एक ब्रेड खाया था, ब्राउन ब्रेड, और बस फटाफट मेरी दम आलू बन जाए, क्योंकि ये बोल रहे थे या तो दम आलू बनाना या तो लौकी के कोफ्ते। फिर मॉर्निंग हुई तो बोले अच्छा लौकी दम आलू बना लो, तो दम आलू बना रहे हैं। और दम आलू क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं खाते, इनको लगता है, बोलते हैं कि मेरे यहाँ पे ऑयली लग रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं बनाते। और मेरे मायके में इतना ज़्यादा ऑयल बनता था, इतना ज़्यादा ऑयली खाना बनता था, और यहाँ जब आए तो बिल्कुल ऑयली नहीं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से आलूओं को उबाल लिए। और अगर आप लोगों को भी ज़्यादा ऑयल नहीं खाना चाहते हैं और टेस्ट भरपूर चाहते हैं, बिल्कुल टेस्ट में कोई कमी नहीं आती है, ऑयल अच्छे से आप आलू इतना उबालिए कि बिल्कुल फटे ना और पक भी जाए। और इन आलूओं को छील लेंगे और ये जो भी दम आलू का मसाला रहता है वो अच्छे से मिला के ये आलू से मिक्स कर देंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे, बस इतना है। और प्रेशर कुकर पे 1 से 2 सीटी दे देंगे और इतनी बढ़िया, इतनी लजीज दम आलू बनती, बिल्कुल आप लोग कह नहीं सकते कि इसमें ऑयल में डीप फ्राई नहीं करी गई है, एकदम बढ़िया बनती है। एक तरफ तो हम सब्जी भी बनाते जा रहे हैं और जो मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो उनसे बात भी करते जा रहे हैं। देखिए दम आलू कितनी अच्छी लग रही है और कम मसाले में भी सब्ज़ी अच्छी बन जाती है। पहले हम बहुत ज़्यादा मसाला, बहुत ज़्यादा ऑयली बनाते थे, तब लगता था कि शायद ज़्यादा मसाला और ज़्यादा तेल से ही सब्ज़ी अच्छी बनती है। थोड़ा वक्त लेता है, कम मसाला और कम ऑयल डालिए तो थोड़ा टाइम लगता है, पर अच्छी बन जाती है। और आटे का पैकेट भी आज नया खोले हैं, तो नए पैकेट जब भी खोलते हैं उसको एकदम संभाल के फाड़ते हैं, काटते हैं कि जिससे मेरा पैकेट का जो ऊपर का रैपर है वो अच्छे से निकल आए और हम उसको कहीं यूज़ में ला सकें। और आटा गूँथ ले रहे थे कि रोटियां भी फटाफट बना लेंगे। नाश्ता हो चुका है मॉर्निंग में और बस खाने का टाइम था, तो बस खाने की तैयारी फटाफट कर रहे थे। ये भी कि कोई मीटिंग थी तो वहाँ चले गए थे, वैसे तो ये बिल्कुल भी ऑफिस बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। हाँ, जब भी कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है तो फिर ऑफिस जाना पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ कैंपस के अंदर बाहर से अभी कोई भी अलाउ नहीं है आने का, और जो भी कैंपस के अंदर है सिर्फ वही ऑफिस जाते हैं, वो भी जब कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग होती है तभी, इसलिए उतना डर नहीं है। तो जब तक ये ऑफिस से आएंगे तब तक मेरा फटाफट खाना भी बन जाएगा। बातें करते जाओ तो काम अपने आप जल्दी हो जाता है। तो बस बातें भी करते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। बातें करते करते कहाँ काम हो गया पता ही नहीं चलता है। और देखिए जाड़े विंटर्स थे तब हमने अपने हेयर कट कराया तो मेरे बाल फिर से बढ़ गए। मेरे बाल जल्दी बढ़ जाते हैं और बस थोड़े से पतले हैं, घने नहीं हैं पर लंबे जल्दी होते हैं। और देखिए जब भी आटा सानिए ना, तो जिस थाली में सानिए, पता नहीं आप लोग में आटा सानने वाले को क्या बोलते हैं, हम तो परात बोलते हैं। तो जब भी जिस थाली में आटा सानिए उसको साफ़ करते हैं, उसको गंदा मत रखिए, क्योंकि उसको साफ़ रहना चाहिए। मेरी मम्मी, जब भी हम आटा बचपन में गूंथते थे तो मम्मी हमेशा बोलती थी कि आटे की थाली साफ़ करते चलो। आटे की थाली बिल्कुल भी गंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर रोटी बनाने में मन भी नहीं लगता और वो फिर मतलब अच्छे उसमें काम में नहीं आता, फूहड़ों वाला काम हो जाता है। तो बस फटाफट रोटी भी बना लेंगे। वॉइस ओवर करते तो पता नहीं मेरे गले में कहाँ से खराश आ जाती है। तो बर्तन भी ये धुल के और सारे काम करके चली गई थी और हम भी आटा गूँथ के एक तरफ रख दिए थे। आटा गूँथ के एक बार रख दो ना तो रोटियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फूलती भी हैं। तो और बस रोटी सेक लेंगे। ये भी ऑफिस से आ गए थे तो ये चेंज कर रहे थे और मेरी एक तरफ रोटियां सेक रही हैं। तवे का मेरे हैंडल टूट गया, ये बोल भी रहे थे कि तवा ले लो। मेरा ये तवा एकदम बढ़िया है, मतलब पुराना भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। इसका लकड़ी का जो मुट्ठा है वो भी रखा है, लेकिन 1-2 बार लगाने की कोशिश भी किए हैं पर वो टिकता ही नहीं है अंदर। उसको क्विक
टूथपिक से, गम से, सब चीज़ से चिपकाने की भी कोशिश की, लेकिन वो निकल जाता है। कई बार ये बोले तवा ले लो, नया तवा ले लो, अच्छा नहीं लगता ये वाला तवा, लेकिन पता नहीं कि जब तक चीज़ चल रही है हमें एकदम नया लेने में बड़ा खलता है कि अरे तवा तो ठीक है, लेकिन अब उसके सिर्फ मुट्ठी की वजह से हम नया तवा ले लें, पर अच्छा तो नहीं लगता है। सब लोग कई बार हमको फ़ोन पे भी लोग टोक देते कि प्राप्ति तुम नया तवा ले लो, ये भी बोलते हैं नया तवा ले लो। अब लेकिन लॉकडाउन खुलेगा, जब भी बाज़ार की स्थितियाँ सही होंगी जाएंगे तो फिर एक तवा लेके ज़रूर आएंगे। पर सच्ची बताएं मेरे तवे में कोई कमी नहीं है, भारी भी है, रोटी भी अच्छी बनती, बस एक ही कमी है हैंडल की। अगर कोई मिल जाता हैंडल लगाने वाला तो हम हैंडल लगवा लेते, तवा तो ना लेते, क्योंकि तवा अगर हम दूसरा ले भी लेंगे तो ऐसा ही रहेगा। लोहे के तवे में ही रोटी रोज़ की बनानी चाहिए, बल्कि सब्जी वब्जी भी सब लोहे की कढ़ाई, लोहे का ही तवा यूज़ करना चाहिए ज़्यादातर। हिंडोलियम तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप लोगों ने कुकर, अगर आप लोगों को लेना हो, अगर अभी तक आप लोगों ने कुकर ना लिया हो तो प्लीज़ स्टील का कुकर लीजिएगा। मेरा ये कुकर एकदम नया है, जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जब भी लॉकडाउन भी एक तो खुलेगा तब भी हमें भी स्टील का कुकर लेना है। हम अपनी मम्मी से बताए थे कि मम्मी जब भी कुकर लेना तो स्टील के लेना। हम सोच रहे थे और वो 2 कुकर तुरंत जाके ले आएंगे कि नहीं कुकर स्टील का होना चाहिए। तो उन्होंने जो भी कुकर थे वो हटा के स्टील का कुकर उसके प्लेस पे यूज़ करने लगी। हम भी हटा देंगे ये वाला और स्टील का ही कुकर रख लेंगे। ये एकदम नहीं हटाएंगे, ये रखे रहेंगे, जब कभी ज़रूरत पड़ी तो फिर इसमें भी बना लेंगे, पर डेली में हम स्टील का ही कुकर यूज़ करेंगे। रोटियां देखिए कितनी अच्छी अच्छी फूल रही हैं, क्योंकि आटा गूंथ के थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिए थे, तो बस रोटी भी अच्छी अच्छी फूलती हैं और सॉफ्ट रहती हैं जब थोड़ी देर आप आटा फूलने के लिए रख दो। तो मेरी मम्मी को ना बर्तन का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उनके पास बर्तन होता है तो भी अगर नई डिज़ाइन का भी बर्तन आया है तो वो फटाफट मार्केट से ले आती हैं। तो जब हम सिर्फ उनको बताए थे कि मम्मी जब भी लेना स्टील का कुकर लेना, और बस वो गई बाज़ार। और जैसे ही अभी मेरे यहाँ शादी की थोड़ी शॉपिंग चल रही, बहुत ज़्यादा शॉपिंग तो नहीं कर रहे, मेरे यहाँ शादी है तो इस वजह से वो लोग थोड़ी सी, जैसे ही लॉकडाउन खुला थोड़ी सी शॉपिंग कर रहे हैं। तो फिर मम्मी बोली कि कुकर भी 2 ले आना स्टील के, तो उनके पास तो स्टील का कुकर आ गया, बस हमें ही अब लेना है। कई बार हम लोग का जो पहले के बर्तन थे तो पीतल और तांबे के बर्तन में खाना बनता था, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी हेल्थ को तवज्जो न देते हुए हम लोगों ने वो किया है जो दिखने में अच्छा हो, जो काम करने में ईजी हो, उसके चलते हम लोग की हेल्थ एकदम डाउन होते चली गई और हम लोगों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। देखिए आप लोगों से भी बात करते करते मेरी रोटियां भी सिक गई और किचन भी मेरा साफ़ हुआ जा रहा। रोटी सेक के मैं एक तरफ रख देते, फिर हम दोनों लोग एक साथ बैठ के खाना खा लेते। पहले तो इनको खिला दिया करते थे, पर ये बोलते नहीं जब भी खाना खाओ तो साथ में खाओ, अलग अलग मत खाओ। तो इसकी वजह से रोटी सेक लेते और जब तक कि ये ऑफिस से आके थोड़ा रेस्ट करते हैं तब तक मेरी किचन भी साफ़ हो जाती है। हमें लगता है कि किचन पहले साफ़ कर लो, खाना बाद में खाओ, क्योंकि खाना खा लो एक बारी तो फिर बाद में किचन साफ़ करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि पेट भर जाता है ना, फिर लगता है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो इसलिए हम किचन भी सब साफ़ कर लेते, सारे ऑलमोस्ट का डन कर देते हैं, उसके बाद ही खाना खाने बैठते हैं। तो बस फटाफट मेरा काम भी हो जा रहा था। एक बार काम हो जाता है ना तो मन एकदम अच्छा हो जाता। और खाना इनके लिए ऊपर लेके ही जाना था, ये बोले कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो हमने कहा ठीक है कोई नहीं आप ऊपर चलिए, हम खाना लेके ऊपर ही आते हैं, क्योंकि ऊपर ना एसी लगा है तो एसी में ठंडक में आराम से बैठ के खाना खा लो तो अच्छा रहता है। वरना क्या होता है कि नीचे हमारे यहाँ अच्छी ठंड रहती है, मगर इनको ना एकदम चिल्ड एसी चाहिए, क्योंकि इनकी ऑफिस में एकदम ज़्यादा ठंडक में रहते इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि इनको चिल्ड चाहिए एकदम। तो और हमको तो नीचे पूरा पड़ जाता है। नीचे हम लोग का सेकंड जो ग्राउंड फ्लोर का घर है वो एकदम ठंडा रहता है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं आती। जब लास्ट ईयर हम लोग नीचे ही सोते थे, सिर्फ फ़ैन चलाते थे और बिल्कुल किसी भी चीज़ की कूलर वूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ जब आप ऊपर आओगे तब फिर लगता है कि हाँ हल्का से कूलर होना चाहिए, मगर ये तो एसी कूलर सब चला लेते क्योंकि इनको ज़्यादा गर्मी लगती है। गर्मी हमें भी बहुत ज़्यादा लगती है, हमें भी लगता है कि एकदम
मौसम ठंडा रहे, अच्छा रहे, पर हमसे भी ज़्यादा इनको लगती है। हमें लगता था, मेरी जब शादी नहीं थी सब बोलते थे कि तुमको दीदी इतनी गर्मी लगती है, जिससे भी तुम्हारी शादी होगी उसको दिक्कत रहेगी। लेकिन बिल्कुल भी ना इनको दिक्कत है ना हमको दिक्कत है, क्योंकि हमको दोनों को ही इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि जब भी ये एसी चलाते हैं, कितना भी हार्ड कर लें, हम दोनों खुश रहते हैं कि चलो हम दोनों को एक सही अच्छा लगता है। हम लोगों की काफ़ी ज़्यादा आदतें एक सी मिलती हैं, हम दोनों की काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से मिल जाती, इसलिए हम लोग के बीच में जो मन मुटाव इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। और बस फटाफट हमने सलाद बनाया। सलाद में सिर्फ प्याज काटे, क्योंकि खीरा हम लोग अलग से ले लेते हैं, इसलिए सलाद में खीरा फिर नहीं ज़रूरत पड़ती हम लोगों को। तो सलाद में सिर्फ नींबू और प्याज की ज़रूरत रहती है। तो बस खाना भी लगा ले रहे थे और ऊपर ही ले जाएंगे, ऊपर ही हम दोनों लोग आराम से खाना खाएंगे, फिर रेस्ट भी कर लेंगे। मेरी थाली लग चुकी है और टाइम हो रहा है 1 का, और हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। एकदम जोरी की भूख लगी क्योंकि कल व्रत रहा था, बर्तन वर्तन सब ऐसे फैला दिए। अब शाम को लगाएंगे खाना। खाने के बाद मेरा कुछ करने का मन नहीं करेगा, कल व्रत था और आज सिर्फ 1 ब्रेड खाएं तो ज़्यादा कुछ वो नहीं हुआ। तो फटाफट हम लोग खाना खा लें और अब आप लोगों को मिलेंगे शाम की चाय पर। इनका दोपहर का टाइम है और इनको खाना है कस्टर्ड। देखो, तो थोड़ा सा कैमरा गिर गया था। तो इनको खाना है कस्टर्ड, तो वो कहे कि ठीक है मैंगो वाला कस्टर्ड इनको ज़्यादा अच्छा लगता है, फ्रूट्स वाला उतना अच्छा नहीं लगता है। तो अब सिर्फ कस्टर्ड बना के रख दिए थे कि जब भी खाने का मन हो तो बस उसमें जो भी खाने का मन हो तो वो काट के तुरंत डालो। तो भी बस आम काट के कस्टर्ड में डालना, वो इनको फटाफट से इनके लिए कस्टर्ड तैयार कर दें, क्योंकि इनकी मीटिंग भी शुरू होने वाली है। हालांकि कैमरा ऑफ करके रहती है मीटिंग, तो खा भी लेते हैं। तो बस कस्टर्ड इनको दे देंगे तो ये मीटिंग भी करते जाएंगे, खाते भी जाएंगे। आज ना इतने ज़्यादा मन भर के इन्होंने खाना नहीं खाया है। खाए पूरा है, पर एक मन नहीं भर जाता है कि हाँ चलो मन भर गया खाना, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं अच्छा लगता है। अच्छा लगता मान लो तो इनकी फेवरेट है, पर आज नहीं मन होगा। खुद ही कह के बनवाए थे, पर खुद ही उतना ज़्यादा मन नहीं किया, क्योंकि थक भी गए थे। आज मीटिंग सुबह से चल रही है तो थक भी गए थे। और मीठा इनको पसंद है तो मीठा खा लेंगे। तो भाई हम कहे कि कस्टर्ड बना के लिए आए, तो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, पर हमने कहा नहीं, कस्टर्ड तो बना ही दिया आपके लिए। मेरा बन चुका है और ज़्यादा भर गया है, क्योंकि कस्टर्ड तो कम डाले थे, आम काटते काटते ज़्यादा हो गया। और इधर मेरा पानी गर्म हो रहा है। ये देखिए, जीरा में हम नींबू की छिकले भी डाल देते, इससे वेट जल्दी लॉस होता है। तो इस तरह से ये भी छान लेंगे और छान के थोड़ा पी लेंगे दोपहर में।
और बात करते करते बारिश आ गई। तो लग ही रहा था कि बारिश आ जाएगी, देहरादून में थोड़ी भी गर्मी हो तो बारिश तुरंत आ जाती है, ये सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की। और फिर बारिश हो रही थी, और बारिश हो तो और पकौड़े ना बने, ये तो हो नहीं सकता है। फिर हम इनसे पूछे, इनका भी कुछ खाने का मन था, तो ये बोले, हम इनसे पूछे बारिश हो रही पकौड़े खाएंगे, बोले खा लेंगे। फिर हम आ गए फटाफट नीचे, पर उससे पहले हमें लगा नहीं, सबसे पहले बर्तन लगा लो अलमारी पे। तो फिर बर्तन लगाने लगे, और अब ये देखिए सामने दरवाजे पे आपको दिख रही होगी नैपकिन टंगी, हमेशा दिखती होगी, क्योंकि एक ना एक नैपकिन किचन में खाली होते जाती, जो खाली होते जाती वो धो के हम इसमें फैला देते हैं और सूखी वाली उतार लेते, इस वजह से आप लोगों को हमेशा इस पे नैपकिन दिखते रहती है। तो बस, और जल्दी जल्दी बर्तन लगा रहे थे कि बर्तन लगा लें, फिर उसके बाद पकौड़े का इंतज़ाम करेंगे। और जब भी पकौड़ी थोड़ी सी कढ़ाई में पकते रहती है, तब तक हम अपनी चाय भी चढ़ा लेते हैं। उसी बीच में हम इनके लिए शरबत या सूप बना लेते हैं। ये पकौड़ी के साथ शरबत या सूप ही पीते हैं, चाय नहीं लेते। और अच्छी भी चीज़ है, हम कभी इनको फोर्स भी नहीं करते कि आप चाय पियो, कभी नहीं पूछते कि आप चाय ले लो, क्योंकि चाय पीना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो पी रहा है वही बहुत ख़राब है, उसी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरी तो चाय पीने की आदत हो गई, तो हमें ही पता है कि चाय कितनी ख़राब चीज़ है, कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है, लेकिन अब आदत पड़ गई है तो फिर क्या कर सकते। और किचन जितनी बार भी गंदा होता उतनी बार हम पोंछते जाते, साफ़ कर देते। गंदे किचन में बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कहता। जैसे अभी कुछ कटिंग किए तो बस किचन थोड़ी गंदी हो गई, तो उसको हम सोचे चलो साफ़ कर ले, क्योंकि गंदी किचन में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, काम करने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता, मन नहीं करता है। इस वजह से हाथों हाथ हम हर चीज़ साफ़ करते चलते, जिससे क्या होता है, काम भी नहीं फैलता है और हाथ के हाथ काम भी ख़त्म होता जाता है। तो अब हमने निकाल लिया था एक तरफ बेसन, और उसमें डाल लिए थे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी क्रश करके अजवाइन डालेंगे। क्योंकि बेसन की कोई भी चीज़ बनाएंगे तो थोड़ी सी अजवाइन ज़रूर डाल लीजिए, तो उससे हमारा पेट भी सही रहता है। और अगर आपको बेसन की चीज़ थोड़ी सी नुकसान करती है और आप बेसन नहीं खा पा रहे हैं, तो जब भी आप बेसन की पकौड़ी खाइए तो उससे पहले अजवाइन, जीरा और सौंफ का पानी उबाल के थोड़ा सा नींबू और काला नमक डाल के पी लीजिए, और पकौड़ी खाने के बाद 1 गिलास वही गुनगुना पानी पी लीजिए। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक की ठीक हो जाती है और गैस भी नहीं बनती। कई बार लोग बेसन की चीज़ नहीं खाते हैं पेट की वजह से, लेकिन आप लोग ये ज़रूर पीजिएगा पानी सौंफ, जीरा और अजवाइन मिला के, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस जब भी पकौड़ी बनाइए तो बेसन अच्छे से फेंट लीजिए, वो भी बिना नमक मिलाए। अगर आपने एक बार नमक मिला के बेसन फेंटा ना, तो फिर पकौड़ी टाइट हो जाएगी, फिर उसमें कितना भी अच्छा बेसन हो, पकौड़ी ना सॉफ्ट नहीं होगी। इसलिए जब तक कि अच्छे से फिट नहीं जाता, तब तक हम ना नमक मिलाएंगे और ना तो उसमें प्याज कुछ भी मिलाएंगे। तो बस जल्दी जल्दी से हम पकौड़ी फेंटने में पड़े हुए थे कि अब बेसन फेंट ही रहे थे कि अच्छे से फिट जाए, फिर उसके बाद बनाएंगे। और हमने प्याज की पकौड़ी नहीं बनाई थी, शायद लौकी की पकौड़ी वॉइस ओवर बाद में करें ना, हम भूल गए, क्योंकि कभी प्याज की बना लेते हैं, कभी उसकी लौकी की बना लेते हैं। शायद हमने लौकी की हमने पकौड़ी बनाई थी। लौकी की पकौड़ी भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और नुकसान भी नहीं करती है। अलग अलग बदल के जब जो मन करे वो बनाओ। एक चीज़ खाते खाते तो हर इंसान बोर हो जाता है। और लौकी की पकौड़ी आप लोग भी ट्राई करिएगा। हम तो कई बार क्या करते हैं, लौकी की पकौड़ी बनाते हैं खाने के लिए भी, और उसी का फिर कोफ्ता बना देते हैं। तो उससे क्या रहता है कि हाँ, लौकी की पकौड़ी बनाए थे, लौकी डाल रहे हैं, तो उससे क्या रहता है ना कि पकौड़ी की पकौड़ी हो गई, कोफ्ते के कोफ्ते बन गए। और इसी का एक धापोड़ा भी बनता है, लेकिन इनको धापोड़ा कम पसंद है, ये बोलते हैं अजीब सा लगता है। पर हमारे यहाँ तो जब भी हम धापोड़ा बनाते थे सबको बहुत पसंद आता था। तो बस, और मतलब कोशिश ये करिए जो भी पकौड़ी का पेस्ट है ना, वो थोड़ा गाढ़ा बने, क्योंकि बेसन तो आपने पहले ही फेंट लिया है, और तो उसमें पकौड़ी टाइट होने का तो कोई झंझट नहीं है। और उतनी ही बेसन में नमक मिलाइए जितना आपको पता है कि 4 पकौड़ी मेरी कढ़ाई में पक जाएंगी, क्योंकि नमक मिलाते ही बेसन पानी छोड़ने लगता है। और जितना ज़्यादा गीला होगा बेसन, उतनी ज़्यादा तेल लेने लगती हैं पकौड़ियाँ। फिर ज़्यादा तेल में ना पकौड़ी का स्वाद ना तेल वाला हो जाता है।
फिर वो मज़ा नहीं आता है। तो और देखिए कढ़ाई में हमने तेल भी उतना ही लिया है जितना ही कि हमें पता है मेरी पकौड़ियाँ इतने में पक जाएंगी। हाँ थोड़ा बहुत बच गया तो बच गया, वरना कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल भी ना बचे। वैसे मेरा इतना ज़्यादा बचता नहीं है, तो बस हम बहुत कम लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा तेल डालोगे तो फटाफट पकौड़ियाँ बनेंगी, कम डालोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कोई नहीं, वेस्ट तो चीज़ नहीं हो रही है, बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं चाहिए हमें। तो कोई भी चीज़ वेस्ट होती है तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ना ही तो मेरे पास ये आदत है कि हम शो ऑफ़ करें। ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, लेकिन शो ऑफ़ करना और चीज़ें बर्बाद करना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आपके पास इतना ही बढ़ा है तो क्यों नहीं आप दूसरे की मदद कर देते हैं। कई लोग मेहनत करके भी नहीं उतना कमा पाते, उनको ज़रूरत होती है, उनके बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनके माँ बाप बूढ़े होते हैं, उनको इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं, पर उनके पास उतना नहीं होता है, क्योंकि बच्चों का एक प्रेशर रहता है कि बच्चों को पढ़ाना है, और बीवी भी होती है, सब होती, पूरी फैमिली होती है, तो फिर उनकी क्यों ना मदद कर दो। इसलिए पैसे का दिखावा कम करके और नॉर्मल इंसान बन के हमें जीना चाहिए। पता नहीं आजकल इंसानों को क्या होते जा रहा है, छोटी छोटी चीज़ों पे एक दूसरे को मतलब नीचा दिखाना, कभी पैसों के मामले में, कभी किसी मामले में। भगवान कभी किसी को वो दिन ना दिखाए कि कभी हमें हमारा घमंड हमें ले डूबे। इतना भी घमंड करना अच्छी चीज़ नहीं होती, इसलिए हमें इंसान बन के और झुक के चलना चाहिए। कभी किसी के आगे इतना भी मत ऐठो कि भगवान तुम्हें कभी किसी के आगे झुका दे। इसलिए हमेशा झुक के चलो और नॉर्मल रहो, बस मेरा तो यही मानना है। मेरी फटाफट पकौड़ी भी देखिए अच्छी सी सीख गई है, और बस अब इन लोगों को इनके लिए ले जाएंगे। हाँ पूरी पकौड़ी बना लेंगे तभी ले जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर है। हाँ ये ऊपर ही रहते ज़्यादातर, क्योंकि ऊपर एसी है, नीचे एसी नहीं है। हम